अस्सलामुअलैकुम। हेलो व्यूअर्स, आज हम कुरान शरीफ का जिलेदान और इनर कवर दोनों बनाना सीखेंगे। और हमने कपड़े को बिछाकर इस पर हम कुरान शरीफ को कुछ इस तरीके से रखते हुए एक इंच यहाँ से पीछे की तरफ हटाते हुए और एक इंच कपड़ा कोने की साइड से एक्स्ट्रा निकालते हुए और हम इसे नाप लेंगे। और यहाँ से हमारा 1 इंच पीछा होना चाहिए और दोनों तरफ कोने 1-1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा कोने पर सभी होना चाहिए। ये हमारा 9.5 इंच होता है। आपकी बुक या कुरान शरीफ जो भी हो तो उस पर जितनी बड़ी होगी उसके हिसाब से बैठेगा। और ये 8.5 का डबल करके हमने ये फोल्ड करके और ये यहाँ पर मार्क लगा लिया है। और अब हम इसे एक बार दोबारा नाप लेते हैं। तो ये हमने डबल में नापा था 9.5 का, तो ये साढ़े यानी सॉरी 19 इंच हुआ। और ये हम इसे तिकोनी टाइप में फोल्ड करके ये मार्क हमने लगा लिया है। और इस मार्क ये दोनों तरफ मार्क पर से हम इसे कुछ इस तरीके से तिकोना फोल्ड करते हुए बिछा लिया है। और अब यहाँ से हम कपड़े को कट कर लेंगे। और ये कपड़ा इस तरीके से काटने पर चौकोर शेप में कट कर तैयार हो जाता है कपड़ा। अब इस ये हमारा कट गया है और अब हम इसे हम इसे खोल के बिछा लेंगे। अब हम इसे एक बार दोबारा नाप लेते हैं। तो ये हमारा 19 इंच कपड़े की लंबाई और 19 इंच की कपड़े की चौड़ाई में कपड़ा कट कर तैयार हुआ है। अब हम इसी के नाप से दूसरे कपड़े को भी हम काट कर ठीक से कर लेंगे। ये हमने काट कर दोनों कपड़े मतलब इसका इनर दोनों तरफ से लिया। इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड करके सिलने वाले हैं हम। ये हम इसमें गुम सिलाई लगाएंगे, मतलब इसकी सिलाई गुम होगी, दोनों तरफ से सीधा होगा। और ये हमने ये कुरान शरीफ को दोबारा से नाप लेते हैं। हम इसका ये जिल्द कवर सिलेंगे, तो अब हम इसकी लंबाई भी नाप लेते हैं। तो ये 11 इंच लंबाई है। 11 इंच में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा करते हुए 12 इंच पर ये मार्क लगा दिए हैं। और अब हमने 12 इंच पर ये कपड़ा कट कर लिया है। और अब हम इसकी लंबाई में कपड़ा कट करेंगे। हमारा सारा 17 इंच हमारा कपड़ा राउंड में था कुरान शरीफ के चाहिए हमें। तो हम उसमें 10 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करते हुए 10 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम 27 इंच कपड़ा कट कर लिया है। और ये 17 इंच हमारा 8.5 इंच पर हम ये मार्क लगा लेते हैं। डबल फोल्ड कर लिया है कपड़ा हमने। और ये हम मार्क लगा लेते हैं 8.5 इंच पर। और ये हम 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा काटा है वो है। और ये अब हम इसे सिल लेते हैं। इसकी हम दोनों किनारियों को आधा इंच मार्जिन देते हुए फोल्ड करेंगे। और ये आधा इंच का मार्जिन देते हुए हमने दोनों साइड की किनारियों को फोल्ड कर लिया है। और ये हमारा 17 इंच पर जो हमने मार्क लगाया था यानी डबल करके 8.5 इंच पर, ये यहाँ से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे क्योंकि हमने कपड़ा 27 इंच लिया था लंबाई में। तो 17 इंच से एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा था दोनों साइड 5-5 इंच दोनों साइड, तो हम उस कपड़े को फोल्ड करके और इस तरह से सिलाई को पक्की कर लेंगे। और हम चारों कोने पर इसी तरह से सिलाई लगाने वाले हैं। और ये हम दूसरी साइड भी इसकी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे और इसे भी हम पक्का करेंगे यहाँ से। और पक्का करते हुए हम इसे हटा निकाल देंगे। और अब ये तीसरी साइड तीसरे कोने पर भी हम इसी प्रकार से सिलाई लगाएंगे। हम चारों कोने पर इसी प्रकार से सिलाई लगा लेनी है। और ये इधर भी इसी प्रकार से सिलाई लगा लेंगे। ये चारों कोने पर हमने सिलाई को लगा लिया है आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए। और ये हमारा चारों कोने हमारे फोल्ड हो चुके हैं ये। और इन चारों कोने पर सिलाई हमने पक्की करके लगा ली है। और अब हम इसे कोनों से हम फोल्ड करते हुए हम इसे सीधा कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। और इसके अभी आधा आधा इंच का है ये दोनों तरफ हमारा मार्जिन था जो, तो हम इसे इन किनारियों को भी फोल्ड कर लेंगे। ये दोनों तरफ ये किनारी कपड़ा फैब्रिक है जो,
ये इन्हें भी हम फोल्ड कर लेंगे दोनों तरफ से। लेकिन अब मुझे सिंपल थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अब मैं लेस लगाती हूँ, तो मैंने इसलिए वो सिलाई को उधेड़ दिया है। अगर आपको सिंपल सिलना है तो जो मैंने ये तरीका बताया आप इसी तरह से सिंपल सिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लेस लगानी है तो मैं इसलिए आपको लेस वाला तरीका भी आपके साथ मैंने सोचा शेयर कर दूं। तो इसलिए ये अब मैं लेस लगा रही हूँ, तो मैंने जो 17 इंच पर मार्क लगा रखे थे वहीं से मैंने इस लेस को फोल्ड कर लिया है, क्योंकि 5 इंच कपड़ा जो एक्स्ट्रा लिया था उस तो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा उसमें जिल कवर में। तो ये मैंने सेंटर से स्टार्ट की थी तो लेस, तो सेंटर पे ही मैं वापसी चारों तरफ से घुमाते हुए वापसी ले आई हूँ, और यहाँ पर मैं इसे अंदर को फोल्ड करते हुए कुछ इस तरीके से मैं इसे फिर से सिलाई इसकी दूसरी किनारी पर लेस के पक्का करूँगी, लगाऊंगी। और ये कोने पर जो मैंने कुछ इस तरह से लेस फोल्ड की थी, तो ये इसे मैं पक्का करते हुए और इसी तरह से मैं चारों तरफ सिलाई को घुमा दूंगी। और ये मेरी लेस लगकर तैयार हो चुकी है। और अब मैंने जो ये 17 इंच पर मार्क था यहीं से कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे लेस के सिरे से। और ये आधा इंच में जो मार्जिन देते हुए मैंने ये लेस लगाई है उस आधा इंच का मार्जिन है हम सिलाई में अब ले लेंगे। आधा इंच के मार्जिन से दबाते हुए सिलाई की किनारी लेस की किनारी से, तो हम ये सिलाई चारों तरफ के कोनों पर हम इसी प्रकार से लगा लेंगे। और अब इस कोने पर भी हम ऐसे ही लगा लेते हैं, और इधर की साइड भी हम लगा लेते हैं। और ये फोल्ड कर लेते हैं, हम इसे सीधा कर लेते हैं। और ये किनारी हमने जो आधा इंच का मार्जिन दे के लेस लगाई थी चारों तरफ, अब हम इसे किनारी को भी फोल्ड कर लेते हैं अंदर की साइड के डालते हुए। और ऐसे ही हम दूसरी तरफ से भी इसे फोल्ड करते हुए अंदर की साइड से सिलाई लगा ली। और अब हम कुछ इस प्रकार से लेस लगते हैं। अब हम कुरान शरीफ पर चढ़ा कर देखते हैं कि हमारे प्रॉपर तरीके से बैठता है ठीक या नहीं, बड़ा छोटा तो नहीं रहता। तो कुरान शरीफ पर हम इस प्रकार से चढ़ा लेंगे हम दूसरी साइड में, और हमारी प्रॉपर तरीके से ठीक आ गया है। वैसे हमने नाप कर ही इसको बनाया था, तो हमारा ये प्रॉपर तरीके से ठीक है, हमारा कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। अब हम कुरान शरीफ का ज़िलेदान बनाएंगे। ज़िलेदान कुछ इस प्रकार से बनाएंगे कि इसकी गुम वाली सिलाई को गुम करके लगाएंगे, दोनों तरफ से ज़िलेदान सीधा होगा। और हमने ये रेडीमेड लेस ली सॉरी डोरी ली थी, तो हम रेडीमेड डोरी लगा के हम इस कोने पर दाबते हुए दोनों दोनों कपड़ों के बीच में फोल्ड करते हुए हम कुछ इस तरह से यहाँ पे इसे कोने से पक्का कर लेंगे। कोने पे एकदम कोने पर लगाई है मैंने ये। और इसकी जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रखी है, और जो भी दोनों कपड़ों की उल्टी साइड थी वो मैंने बाहर की तरफ रखी है दोनों साइड से ही। और हम इसे किनारी से एक तरफ की किनारी से इसे सिलाई है आधा इंच का मार्जिन देते हुए, और हम इसे इस प्रकार से सिलाई को लगा लेंगे। और अब हम दूसरी साइड में भी सिलाई को लगाएंगे किनारी से आधा इंच का मार्जिन देते हुए। यहाँ से हम 4 इंची के करीब में लगभग खुला छोड़ देंगे, 4-5 इंची के करीब में, 3-4-5 जो भी आप छोड़ना चाहें। और ये खुला छोड़ देंगे हम, यहाँ से हम इसे सीधा करेंगे सिलाई पूरी लगाने के बाद में। और ये हमने सिलाई लगा ली है, और कोने से हमने 4-5 इंची खुला छोड़ दिया था, और ये हमने सिलाई लगा ली है दोनों साइड में। और देखो ये हमने खुला छोड़ दिया था, यहाँ से हम सीधा करने वाले हैं इसे प्रॉपर सिलने के बाद में, क्योंकि हम इसकी गुम सिलाई लगाएंगे। ये 2 साइड हमारे हमने कोने सिले हैं, दोनों साइड सिलाई लगाई है, और 2 साइड हमारी ये खुली है। अब ये 2 साइड जो खुली है यहाँ से हम इस कपड़े को फोल्ड करके, और यहाँ से हम इसे
कुछ इस तरीके से, मतलब अंदर किस तरफ हमने ये रखा है, और ये आधा इंच हम कपड़ा मार्जिन देंगे। यहाँ से हम आधा इंच कोने से कपड़े को मार्जिन देंगे, और हम इसे सीधे ही फ्रंट से यानी सीधी साइड अंदर की को दाबते हुए और कुछ उल्टी साइड से कुछ इस तरीके से हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। और आप कपड़े को फोल्ड को थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि ये थोड़ा मेन पॉइंट होता है इसमें जो गुम सिलाई लगाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से फोल्ड किया जाता है, और ये हम सिलाई इस पर लगा लेंगे। और ये हमारी सिलाई पक्का कर लेंगे, ली है ये हमने डबल लगा के। और एक साइड से हमारी सिलाई लग गई है, दूसरी साइड से अब ये सिलाई लगाएंगे। तो अब हम इसे देख कुछ इस तरीके से फोल्ड करने वाले हैं, मतलब कुछ इस तरीके से रखेंगे। तो अब हम इसे भी फिर से हम उल्टा करेंगे, और ये आपको दिखाने के लिए मैंने सीधा किया था। और कुछ तरीके इस तरीके से हम इसे रखते हुए कुछ इस तरीके से दोनों सिलाई इनको मिलाते हुए जो आधा इंच में हमारा मार्जिन था वो कुछ इस तरीके से हम वो करते हुए, और ये दोनों उस कपड़े हमने मिला लिए हैं वापसी। ये कुछ इस तरीके से हमने ये दोनों कुछ इस तरीके से फोल्ड करके मिला लिए हैं, और ये सिलाई भी हम इसी तरीके से पक्का कर देंगे। और ये भी हमने उल्टी साइड से ही सिलाई लगाई थी। अब हमने जो खुली छोड़ी थी 4-5 इंच, अब हम वहां से इसका अंदर से निकाल लेंगे, और हमें कपड़े को वहां से हम फोल्ड करके सीधा कर लेंगे। और ये इसीलिए हमने 4-5 इंच खुला छोड़ा था। और अब ये हमारा घूम सिलाई लगी है, आप देख सकते हैं। इधर की साइड भी सीधी साइड है, हम इसे दोनों तरफ से हम कुरान शरीफ में पहना सकते हैं जिलेदान को। हमारा इधर की साइड से भी ये सीधा है और इधर की साइड से भी। तो ये गुम सिलाई है बिल्कुल एकदम, और बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे तरीके से ये सिल के रेडी हो जाता है। आप देख सकते हो इधर से भी ये हमारा सीधा है, हम जिधर से चाहे इसे सीधा रख सकते हैं। और अब हम इन किनारियों को दाबते हुए सिलाई लगाएंगे, और अब हम इसे भी जो हमने खुला छोड़ा था अब हम इसे भी बंद कर देंगे। हम यहाँ से इसे सिलाई स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से किनारी को हम दाबते हुए हम सिलाई को किनारे किनारे लगाते हुए और हम इसे पक्का कर देंगे। और ये हम दोनों साइड ये हम बीच में यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ से भी हम घुमाते हुए दूसरी किनारे पर भी इसी प्रकार किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए हम इसे पूरी कर देंगे। और ये हमारा कुरान शरीफ का जिलेदान बन गया है। और अब हम इसकी डोरी में फुंदना या लटकन जो भी आप बोलते हैं वो लगाना बताएंगे। और ये कुरान शरीफ का बस्ता हमारा कुछ इस तरीके से बस्ता या जिलेदान आप जो भी कह सकते हो ये बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसमें ये लटकन लगाएंगे डोरी में। तो ये डोरी को हमने कुछ कोने पर रखते हुए हमने 4-5 इंच कपड़ा ये चौकोर में शेप में कट किया था, और इसके दोनों कोनों को तिकोनी साइड शेप में दबाते हुए यहाँ से हम पक्का करके इसे हम लगा देंगे। और अब हम इसे फोल्ड करते हुए और हम इसे राउंड में कट देते हुए हम इसे काट देंगे, और ये हमारा ये लटकन बनकर रेडी है। और आपको अगर रेडीमेड डोरी नहीं लगानी तो आप इस तरीके से 1.5 इंच चौड़ा और 40 इंच लंबा कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करके आप इसकी डोरी अपने आप भी बना सकते हो। तो और उसमें इस प्रकार से मैंने ये लटकन लगाई थी, आप लटकन लगा सकते हो।
मैंने इसलिए आपको इजी रहे मैंने डोरी बनानी भी बता दी है। और ये अब हमारा कुरान शरीफ का बस्ता बनकर रेडी है और ये हमारा दोनों तरफ से ही सीधा है। हम इसे जिस तरफ से चाहे कुरान शरीफ में पहना सकते हैं। और ये हमारा दोनों तरफ से है और ये भी, मतलब प्रॉपर तरीके से ये भी हमारी कुरान शरीफ पर फिट आया है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। आप इस तरीके से नाप कर कुरान शरीफ का बस्ता बनाओगे तो आपका बस जिलेदान तो आपका कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होगा जिलेदान। और इस तरीके से करके हम ये डोरी 1 मीटर डोरी लगाई थी ये मैंने रेडीमेड। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें।